स्क्रीन पे जिन्हें देख रहे हैं ये हैं रॉबर्ट कियोसाकी। और रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा असली खिलाड़ी तो भारत है और भारत पर्दे के पीछे खेल रहा है। अगर आप पाकिस्तान को देख रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि खेल पाकिस्तान खेल रहा है, तो नहीं, यहाँ असल में पर्दे के पीछे डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी है। अब ऐसी कौन सी बात हो रही है? जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। जो इस चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं, मैंने इस बात को कहा था कि पाकिस्तान कोई मध्यस्थता नहीं कर रहा है और ना ही डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर शांति वाले कोई मोड में दिख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने शांति का ऐलान जरूर किया है, लेकिन वो एक टाइम है जिसे खरीद रहे हैं, और वो टाइम इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि यहाँ उन्हें अपनी खास यूनिट को तैनात करना है जो खर्ग पर उतर पाए, और ऐसा होता हुआ भी दिख रहा है। ईरान को भी इस बात का डर है कि अमेरिका ऐसा कर सकता है। हालांकि अमेरिका की तरफ से 15 पॉइंट का एक शांति प्रस्ताव दिया गया, जिस 15 पॉइंट के शांति प्रस्ताव में ईरान ने एक ऐसा पॉइंट जोड़ा जो पॉइंट पहले कभी नहीं था। ये अंदाजा लगाया गया था, लेकिन पहले कभी नहीं था। अभी का सीन क्या है? अभी का सीन ये है कि हुती विद्रोही भी साथ में आकर खड़े हो गए हैं ईरान के, और उन्होंने मिसाइलों से हमला करना शुरू कर दिया है। हुती विद्रोहियों का नाम जहां आता है, दो देश उनके निशाने पे पड़ जाते हैं। एक तो इजराइल है और दूसरा है सऊदी अरब। अब कहानी देखिए इस जंग की किस तरीके से बदल रही है। हुती विद्रोही की एंट्री होने का मतलब है कि ये जंग और आगे बढ़ रहा है। इस बीच ईरान को अपनी एक ताकत का भी पता चल गया है। ईरान ने एक रणनीति बनाई थी जो कभी उसने इस्तेमाल किया था, लेकिन जब पिछली बार उसने इस्तेमाल किया था उसे बहुत बुरी तरीके से पछताना पड़ा था, क्योंकि अमेरिका ने फिर जबरदस्त एक्शन ले लिया था। लेकिन इस बार उसकी ये रणनीति कामयाब हुई। और रणनीति क्या है? रणनीति है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दो। बंद करने के बाद अब ईरान के मन में महत्वाकांक्षा जागने लगी है, और ईरान ये सोचने लगा है कि अरे वाह, मैंने तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया और बंद हो भी गया। दुनिया के दूसरे टैंकर जिन्हें अनुमति नहीं है, वो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश करते हैं तो धुआं धुआं हो जाते हैं। तो मेरे लिए ये मौका है, जैसे इजिप्ट कमाता है स्वेज नहर से 700 से 800 मिलियन डॉलर पर ईयर, मैं भी कमाऊंगा। यहाँ से भी तो गुजरते हैं, यहाँ से जहाज गुजरते हैं, ईंधन लेकर गुजरते हैं, सामान लेकर गुजरते हैं। तो अब मुझे ये जितने जहाज यहाँ से गुजरेंगे वो देंगे टोल टैक्स, और टोल टैक्स से मेरी कमाई भी होगी करीब 800-900 मिलियन डॉलर पर ईयर। और सबसे बड़ी बात, अगर हर जहाज पर इन्होंने लगाना शुरू कर दिया, एलएनजी वेलएनजी पर भी लगाना शुरू कर दिया, तो ये कमाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। ईरान के दिमाग में अब ये आने लगा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का स्वामित्व तो उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि अमेरिका उनसे कह रहा है कि सुलह कर लो, शांति कर लो। ईरान का कहना है कि हम शांति वांति नहीं कर रहे, अगर तुम आ रहे हो टेबल पर तो फिर पहले इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का हिसाब किताब करते हैं। और हिसाब किताब ये है कि आज से मैं इसका मालिक। क्या ये बात दुनिया स्वीकार करेगी? अब यहाँ पर समझिए, एक चीज होती है जिसे प्रकृति ने बनाया है, और एक चीज होती है जिसे कुछ इंसानों ने मिलकर बनाया है। अब कुछ लोगों ने मिलकर, कुछ देशों ने मिलकर पैसे लगाकर खर्च करके एक नहर बनाया, तो उस नहर पे हक है कि वो बोलेंगे भाई हमने पैसा खर्च किया है, ये हमारी जमीन थी और हमारे जमीन से ये निकल रही है, तो तुम्हें टोल टैक्स देना होगा। लेकिन कोई अगर प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, चाहे हम बात करें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की या बात करें मलक्का स्ट्रेट की, तो वहां पर किसी को हक नहीं बनता है कि कोई ये कहे कि भैया ये मेरे बगल में है और जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है, मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ तो तुम पैसे दो तो फिर जाओ। यहाँ सीन कुछ वैसा ही बन रहा है, और इस सीन में मदद कौन कर रहा है? आप देखिए पाकिस्तान के इन्होंने ट्वीट किया और बड़ी खुशी खुशी जाहिर किया। ये अपनी खुशियों को जाहिर कर रहे हैं, और आप मन में सोचेंगे कि भारत ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, चलो भारत को तो नहीं मिला मौका। अभी इन्होंने ट्वीट किया कि ईरान के राष्ट्रपति से मेरी बातचीत हुई, ईरानियों की मैंने तारीफ करी, आप बहुत बहादुर हैं, बहुत बहादुरी से लड़े, बहुत अच्छी बात है, हम आपके साथ हैं। और उन्होंने हमें 20 जहाजों की अनुमति दी है और हर रोज 2 जहाज गुजरेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। अब ये इन्होंने तो यहाँ नंबर्स बताए, इन्हें बताना आता है। अब सुनकर एक बार को लगेगा 20 जहाज छोड़ दिया, अच्छा
ये तो भारत से ज्यादा हुआ। भारत से ज्यादा नहीं हुआ, 2 जहाज हर रोज उनके भी निकल रहे हैं, 2 जहाज हमारे भी निकल रहे हैं, फिर से 2 जहाज निकले हैं। तो भारत इस चीज का ढिंढोरा नहीं पीट रहा है। इसलिए नहीं पीट रहा है क्योंकि भारत मानता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना गलत है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं करना चाहिए, नेविगेशन सुरक्षित रहनी चाहिए। जबकि पाकिस्तान वाहवाही इस बात की लूट रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब ईरान का पूरा अधिकार है और देखो ईरान ने हमारे लिए 20 जहाज छोड़े। खैर, अब ये तो रही बात कि अभी ईरान क्या कर रहा है और इजराइल क्या कर रहा है। लड़ाई बढ़ चुकी है, यूएई पर भी हमले हुए हैं, सऊदी पर भी हमले हुए हैं, तो ईरान भी यहाँ रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इजराइल और अमेरिका भी रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पर कौन है रॉबर्ट कियोसाकी जो कहते हैं कि असली खेल भारत खेल रहा है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि पाकिस्तान अचानक से निकल कर आया है और पाकिस्तान कहता है कि मैं मध्यस्थ हूँ और मैं शांति करवा रहा हूँ, तो पाकिस्तान में वो दम नहीं है। इसलिए दम नहीं है क्योंकि पाकिस्तान पे न तो ईरान भरोसा करता है न ही अमेरिका भरोसा करता है, दोनों में से कोई भी नहीं। और इजराइल तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है। इसलिए पाकिस्तान यहाँ मध्यस्थ की भूमिका में नहीं है। पाकिस्तान क्या है, तो पाकिस्तान सिर्फ एक संदेश वाहक है जो चिट्ठी को इधर से लेकर उधर जा रहा है, एक कबूतर जो यहाँ से चिट्ठी वहाँ पहुँचा रहा है। कियोसाकी कहते हैं असली खेल पर्दे के पीछे खेले जा रहे हैं जो अभी तक दुनिया को नहीं दिख रहा है, लेकिन एक समय आएगा जब दुनिया को वो खेल भी दिखना शुरू होगा। रॉबर्ट का कहना है कि आपने ध्यान दिया होगा विटकॉफ और कुशनर के पाकिस्तान जाने से पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर के डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत यानी इस्लामाबाद में किसी बातचीत से पहले कुछ खास हुआ। और खास ये हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ लंबी बातचीत की। अमेरिकी राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच बातचीत हुई। ये इस युद्ध के दौरान 2 नेताओं के बीच हुई पहली सीधी बातचीत थी। और इसी दिन विदेश मंत्री जयशंकर ने दिल्ली में ईरान के राजदूत के साथ बैठक। जयशंकर ईरान के विदेश मंत्री अरागची से संपर्क में है। ये एक रणनीतिक सच्चाई है। भारत की तरह दुनिया में कोई देश नहीं है जिसकी स्थिति ऐसी हो कि भारत सभी पक्षों से बातचीत कर सके। तुर्की, मिस्र, पाकिस्तान की औकात नहीं है। रॉबर्ट कहते हैं कि इस युद्ध में भारत अकेली ऐसी बड़ी शक्ति है जिसकी हर पक्ष के साथ एक ही समय पर विश्वसनीयता है। हर पक्ष भारत का यकीन करता है। ईरान के साथ उसके गहरे संबंध है। दशकों से ईरानी तेल भारत खरीदता है। चाबहार बंदरगाह में भारत के निवेश है और युद्ध के दौरान वो कूटनीतिक संपर्क बनाए रखे हुए है। भारत की अमेरिका के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी है। तो खाड़ी देशों में करीब 90 लाख भारतीय काम करते हैं। ब्रिक्स का इस बार भारत चीफ है। तो ये सारी चीजें अभी किसी देश में है तो सिर्फ भारत में है। और भारत बात कर रहा है, भारत को भी इस युद्ध से हानि है। और इसलिए हानि है क्योंकि न सिर्फ ईंधन और तेल बल्कि चाबहार से लेकर खाड़ी देशों से आने वाला भारत को पैसा, ये सब कुछ प्रभावित हो रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।